थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 10। वास्को ने ब्लैक डैनियल्स का एक बड़ा पैक बनाया और धीरे से अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। वो धीरे धीरे उस शानदार विस्की का आनंद उठा रहा था। नरेश अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे करवट बदल रहा था। आपको टेंशन नहीं हो रही? नरेश बोला। वो वास्को के इतने शांत स्वभाव का आदी नहीं था। ये अमरीक कौन है? वास्को बोला। उसकी आवाज में गंभीरता और पैनापन था। पता नहीं, परंतु ये पक्का है कि उसने पहले सत्या को मारा और फिर अब अभिषेक को। नरेश बोला। उसकी आवाज में भारीपन था। अभिषेक की गलती थी, उसने अमरीक को हल्के में लिया, परंतु अच्छा है उस अमरीक ने प्रथमेश का दायां हाथ ही काट दिया। वास्को बोला। हाँ वो तो है, परंतु ये अमरीक चाहता क्या है और किसके इशारे पर काम कर रहा है? नरेश बोला। तुम अपनी उस सेक्रेटरी को बोलो वो क्या कर रही है। उसे बोलो काम पर लग जाए। वास्को बोला। ठीक है, परंतु जितना मुझे अभिषेक की पत्नी से मालूम पड़ा है वो ये कि अभिषेक की हत्या करने के बाद वो अमरीक उस ओबेलिस्क किताब को लेकर चला गया है। नरेश बोला। तुम्हें कैसे पता? वास्को ने अपनी विस्की का सिप लेते हुए पूछा। जब वो इंस्पेक्टर राजवीर अभिषेक की पत्नी से पूछताछ कर रहा था तब मेरा एक खबरी वही था। नरेश बोला। गुड जॉब। और क्या पता चला? वास्को ने पूछा। और ये कि अभिषेक का कोई ड्राइवर नहीं था। फिर भी जिस दिन वो अमरीक को लेकर अपने घर आया उस दिन कोई ड्राइवर उसके साथ था। नरेश बोला। तुम भी उस बिल्डिंग का सीसीटीवी निकलवाओ, चेक करते हैं। वास्को बोला। ठीक है। नरेश बोला। एक बात बताओ, ये राजन की रिसर्च पूरी हो चुकी थी तो फिर उसकी डिटेल्स कहाँ है? वास्को बोला। डिटेल्स तो है मेरे पास, परंतु वो रिसर्च तब तक अधूरी है जब तक हमें ओरिएंट ओबेलिस्क नहीं मिल जाती और हम उसमें से रिलेवेंट कोड नहीं निकाल लेते। नरेश बोला। परंतु अभिषेक के पास तो वो किताब थी, तो उसने डिटेल्स क्यों नहीं निकाल ली? वास्को ने गंभीर स्वर में पूछा। क्योंकि उस राजन ने उस किताब के किन्हीं लिमिटेड फ्रेज को ही यूज किया है। अब वो फ्रेज कौन से हैं, ये केवल राजन जानता था। नरेश बोला। परंतु राजन को तो मार डाला गया है। वास्को बोला। हाँ, और ये राज भी राजन के साथ ही चला गया कि ओबेलिस्क का इस्तेमाल कैसे करना है। नरेश बोला। परंतु मुझे वो रिसर्च और ओबेलिस्क दोनों चाहिए। यदि प्रथमेश ने वो कोड ढूंढ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वास्को बोला। पर आपको इस अमरीक की चिंता नहीं है क्या? नरेश बोला। चिंता है। वो क्राइम में आया और बहुत ही संदेहास्पद था। उसने हमारे एक आदमी को मारा और फिर प्रथमेश के दाएं हाथ को खत्म कर दिया। उसने हमसे ज्यादा प्रथमेश को नुकसान पहुंचाया, पता नहीं क्यों। वास्को बोला। हाँ, एक बार वो हाथ लग जाए तो फिर। नरेश बोला। परंतु इससे पहले वो अपना वाक्य कंप्लीट करता। वास्को बोला। तुम उस इंटर्न को बोलो कि अपनी 2 महीने की इंटर्नशिप पूरी करे। वास्को बोला। क्या आप उसे अब भी क्राई आने देंगे? नरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। बिल्कुल नरेश, वो क्राई का इंटर्न है। पुलिस ने उसे छोड़ दिया और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि उसने अभिषेक को मारा है। केवल शक है। हम उसे बोलेंगे कि वो अपनी इंटर्नशिप पूरी करे। वास्को बोला। वास्को के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। उसे वो पुराने दिन याद आ गए जब राजन से वो पहली बार मिला था। राजन को उसने ही कन्विंस किया था कि वो अपनी कैंसर क्योर की ड्रग्स पर रिसर्च करे और राजन ने वो रिसर्च पूरी कर ली थी। परंतु इससे पहले राजन वो रिसर्च वास्को के साथ शेयर कर पाता, राजन गायब हो गया था। वास्को को पता था कि राजन की रिसर्च क्राई और मूनस्टोन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उस रिसर्च से कैंसर का परमानेंट इलाज मिल जाएगा और जो भी कंपनी इस ड्रग को पेटेंट करा लेगी वो इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी।
वास्को को पता था कि प्रथमेश एक शातिर खिलाड़ी है और वो आसानी से हार नहीं मानेगा। वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा और कैंसर क्योर ड्रग्स का पेटेंट करा लेगा। वास्को ने ही राजन को बोला था कि वो अपनी रिसर्च के की फीचर्स को मास्क कर दे, परंतु राजन ने न सिर्फ अपने की फीचर्स को मास्क कर दिया, परंतु एक किताब ओरिएट ओबेलिक्स की कुछ लाइनों को उसका कोड बना दिया। परंतु वो लाइन कौन सी थी, ये केवल राजन को पता था। जिसने भी राजन को मारा था, उसे ये नहीं पता था कि राजन की लाइन को बिना ओरिएट ओबेलिक्स की उन लाइन के कोड के बिना नहीं खोला जा सकता था। वो रिसर्च उस किताब के बिना बेकार थी। तुम उस ब्यूटी क्वीन को अभी फोन करो, वास्को बोला। नरेश ने फौरन कोई नंबर डायल किया और एक लड़की ने फोन उठाया। तुमने अच्छा काम किया, वास्को ने बिना लड़की की तरफ से कोई जवाब सुने बोला। थैंक्स चीफ, लड़की बोली। परंतु तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, वास्को बोला। मुझे पता है चीफ, लड़की बोली। मतलब? वास्को ने संशय भरी आवाज में कहा। आपका वो प्यारा इंटर्न आपको दुखी कर रहा है, लड़की बोली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम पूरी खबर रखती हो, वास्को बोला। चीफ, आपको कच्चे लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए मुझे अपना काम बहुत सीक्रेटली करना पड़ता है, लड़की मधुर आवाज में बोली। That's why we like you so much, वास्को बोला। आपका इंटर्न क्या करे आपके लिए, लड़की बोली। अपनी इंटर्नशिप पूरी करे और वास्को कुछ बोलते बोलते रुक गया। और अपनी वो किताब, क्या नाम है, ओबेलिस्क, आपको दे दे, लड़की थोड़ा शरारती अंदाज में बोली। तुम बहुत ही समझदार हो, वास्को बोला। चीफ, आपने बोला तो समझो हो जाएगा। इंटर्न कल नरेश को वो किताब दे देगा, लड़की बोली और उसने फोन काट दिया। नरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वास्को, ये लड़की अपने आप को क्या समझती है, नरेश बोला। वो जो बोल रही है वो कर देगी, तुम अपनी पेटी कस लो। उस इंटर्न से काम कराओ और ऐसा दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, वास्को बोला। नरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो लड़की उस इंटर्न को ढूंढकर उसे क्राई आने के लिए राजी कर लेगी। वो इंटर्न क्यों 2 महीने क्राई में काम करेगा? नरेश को अब लगने लगा था कि वास्को की पहेलियां कोई नहीं सुलझा सकता था, नरेश भी नहीं। परंतु नरेश के मन में शक हो चुका था कि वो इंटर्न कोई बहुत खतरनाक मकसद लेकर आया था और यदि उसे जल्दी ही रास्ते से नहीं हटाया गया तो वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था।